होली का त्यौहार है। गुजिया तो सभी के घर में बन रही है, तरह तरह की गुजिया बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल देसी घी की गुजिया खानी है तो चलिए सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे आज बहुत बढ़िया देसी घी और मावा की गुजिया, वो भी बिल्कुल सस्ते में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी एंड टेस्टी। गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले, आप गुजिया खुद ही देख ली ना आपने, तो गुजिया बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम के लगभग मैदा लिया है। मुझे बहुत सारी गुजिया बनानी है। अब हम इसके अंदर 200 से 250 ग्राम के लगभग घी डाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दोनों हाथों से अच्छी तरह मलेंगे। गुजिया बनाने की सारे टिप्स आज आप देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा जैसी हलवाई वाली गुजिया होती है, बिल्कुल परफेक्ट। वो हम बनाएंगे, बिल्कुल भी कंजूसी भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी बिल्कुल सस्ते में बना लेंगे। जहाँ से आपके 300 और 400 रुपये के बीच में खर्च होगा और आप 3 किलो से ज़्यादा गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से हाथों से मल के आटे को बिल्कुल नरम कर लेंगे। आटा मतलब मैदा। गुजिया जो होती है मैदा की बेस्ट बनती है और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल गुजिया है, जैसे कि हर घर में बनाई जाती है। मतलब आजकल तो कई तरह तरह की गुजिया बनने लगी, लेकिन जैसा हलवाई के यहाँ से आपको रियल में गुजिया मिलेगी, किसी बड़े हलवाई की, देसी घी की, फुल ड्राई फ्रूट और मावा से भरी हुई, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किलो आपको लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालकर हम इसका अच्छा सा टाइट डो तैयार करेंगे। टाइट डो तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय एक तो गुजिया को तलते समय जो उसके ऊपर बुलबुले से बन जाते हैं या बबल्स बन जाते हैं, वो देखने में बहुत गंदे लगते हैं, वो नहीं बनेंगे। दूसरी बात जो है, इसके बहुत ऊपर से वो क्रिस्पी बनेगी। अभी आप सारे टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो वाकई आप खुद ही कहेंगे कि यह हलवाई जैसी गुजिया बनकर तैयार हुई है। अब डो को लगाकर मैंने रेस्ट करने रख दिया 15-20 मिनट के लिए। इतनी देर हम फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 350 ग्राम के लगभग मावा लिया है। इसमें अच्छी तरह से हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये देखिए सॉफ्ट होके काफ़ी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी फिलिंग के लिए मसाले। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता बारीक काट के डाला है, आधा कप के लगभग बादाम, आधा कप ही मैंने काजू डाल के, और 2-3 चम्मच मैंने चिरौंजी डाली है, आधा कप के लगभग मैंने इसमें किशमिश डाली है, साथ में थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिए। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नारियल पाउडर डालेंगे। इसमें मैंने 1 कप के लगभग नारियल पाउडर डाला है और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये सारा सामान डालने के बाद हमारी फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और देखने में तो अच्छी लगेगी, खाने में बहुत स्वाद भी बनेगी। अब इस तरह से जो सूजी की गुजिया बनाते हैं ना, उसका उतना टेस्ट नहीं आता। गुजिया तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन मन करता रहता है हलवाई जैसी, जैसी बाहर से मिलती है रसीली गुजिया। तो आज हम वही बना रहे हैं। अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा शुगर पाउडर या बूरा डाल देंगे। मैंने ज़्यादा नहीं डाला, केवल 1 कटोरी डाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसे चाशनी के अंदर भी डिप करना है, तो वो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अगर आपको चाशनी में डिप ना करना हो तो आप इसके अंदर मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। उस केस में लगभग इतने सामान के अंदर 300 ग्राम के लगभग जो है बूरा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इस समय आप फूड कलर या केसर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर आधा किलो चीनी लेंगे और उसमें 300 ml के लगभग पानी डाल देंगे। अगर आप कटोरी से नापें तो मीडियम साइज़ की 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाल देंगे। जैसे ही उबाल आने लगेगा हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। ये पैकेट वाली चीनी है तो साफ़ होती है, मुझे इसकी गंदगी जो होती है चीनी में उसको साफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 या 4 मिनट तक जैसे ही उबाल आने लगेगा हमें सिर्फ 1 मिनट पकाना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि पानी कम डालेंगे ना तो 1 मिनट में चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इतनी देर हमारे जो मैदा उसने रेस्ट कर लिया, उसको हम 15 सेकंड से 20 सेकंड तक और गूंदेंगे। उसके बाद हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर आराम से चेक कर सकते हैं और बढ़िया बिल्कुल हलवाई जैसी गुजिया तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। मैंने कुल 10 लोई एक बार में बनाई है और बाकी मैदा जो है हम ढककर रख देंगे ताकि वो सूखे ना। अब इस तरह से एक एक लोई लेंगे और उसकी एक एक रोटी बनाते जाएंगे। ना तो हमें बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है ना पतली, बस मीडियम साइज़ की, जितनी हम पूड़ी बेलते हैं उससे थोड़ा सा हमें पतली रखनी है। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस इतनी हमें रखनी है। इसके बाद हम इसे मोल्ड के ऊपर रखेंगे, चारों तरफ से पानी लगाएंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर फिलिंग भर लेंगे। आज जो हम गुजिया बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल हलवाई जैसी है देखने में भी और खाने में भी। अभी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी,
आप भी इस गुजिया को अपने घर में बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। माना थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या करें, तो आप जल्दी से इस गुजिया को फटाफट से देखिए, बना लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। अगर आप इस तरह गुजिया अपने घर में बनाएंगे तो आपसे ज़रूर सब पूछेंगे किसकी रेसिपी फॉलो की, तो आप प्लीज़ चैनल का नाम बता देना कि मेरी रेसिपी फॉलो की है। रियल में आपको बिल्कुल वही बाज़ार वाला टेस्ट आने वाला है और लुक भी। और हमने देखी कितनी अच्छी तरह से फिलिंग भरी है, कितनी सारी फिलिंग भरी हुई देखने में ही लग रही है। ज़रा ज़रा सी फिलिंग भरने का फ़ायदा क्या, गुजिया मुंह में डालो और पता ही नहीं लगती कहाँ गई और स्वाद भी नहीं आता। तो अच्छी सी फिलिंग भरिए। और अगर हलवाई स्टाइल बनानी है ना, मतलब जैसे वो मोड़ते हैं, तो वो उतनी सुंदर घर में मुड़ेगी नहीं, तो बेकार है कोशिश करना भी। या तो बहुत प्रैक्टिस हो। हलवाई तो हज़ार हज़ार गुजिया, 2-2 हज़ार गुजिया डेली की बनाते हैं। उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई भी होती है, तो वो इतने आराम से बना लेते हैं। ये देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अगर बनी तो ठीक, नहीं तो फिर हम मोल्ड से ही बनाएंगे। 10 रुपये का तो आता ही है मोल्ड, और सालों साल चलता है, बस संभाल के रखना होता है। अब ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ पानी लगाएंगे गोल रोटी बेल के, और अच्छी तरह से किनारे प्रेस कर देंगे। अब इसे हाथ में उठाएंगे और एक तरफ से हल्का सा प्रेस करके बाहर को खींचेंगे और फिर उसे अंदर मोड़ देंगे। इस तरह से फटाफट से हम इसके ऊपर बिना मोल्ड के डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। लेकिन ये उतना सुंदर नहीं बन रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगी, एक और ट्राई करूँगी बस, और उसके बाद नहीं तो मोल्ड से बनाएंगे। क्या दिक्कत है, मोल्ड से बनी हुई गुजिया बहुत टेस्टी लगती है। गुजिया बस देखने में सुंदर होनी चाहिए और खाने में बहुत स्वाद, हलवाई जैसी, तो वो दोनों बातें हैं। इस तरह से ये देखिए, मैंने एक मोल्ड हाथ से बनाई है बिना मोल्ड के, बनी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो किनारी है ना उतनी साफ़ नहीं मुड़ी, मैं खुद ही बता रही हूँ। एक और ट्राई करती हूँ, वैसे ये भी नहीं मुड़ी, तो इसलिए ट्राई करना बेकार है और इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है। जबकि बस वो वाली डालो और फटाफट से प्रेस कर दो, लाजवाब गुजिया बनकर तैयार है। ये देखिए, तो इसलिए मैंने मोल्ड से ही सारी बना ली। देखिए, एक बार में 10 गुजिया बनाइए और तलिए। अब तलने की बारी आई तो कंजूसी नहीं करनी, देसी घी में तलेंगे। होली का त्यौहार है, एक ही बार तो आता है, तो बढ़िया देसी घी की गुजिया बना के खिलाएंगे सबको। बस चालाकी करेंगे, कढ़ाई लेंगे थोड़ी डीप और उसमें आधा लीटर के लगभग देसी घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर गुजिया पहले एक डाल के देख लेंगे, फट तो नहीं रही, नहीं फट रही तो बाकी की सारी गुजिया भी डाल देंगे। धीरे धीरे करके एक बार में 10 गुजिया। अगर इस तरह हम गहरी कढ़ाई लेंगे ना, तो उसमें घी जो है वो अंदर तक डूबा रहता है, तो उसमें 10-12 गुजिया आराम से तली जा सकती हैं। और मैं अभी आपको तलने के बाद बाकी का बचा हुआ घी भी दिखाऊंगी। आधा लीटर घी डाला था, उसमें से 250 ग्राम से ज़्यादा ही घी बच गया। यानी ये गुजिया बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि हमने मोयन अच्छी से डाला है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर देसी घी की गुजिया घर में बनाइए, सबको खिलाइए और सबको खुश भी करिए। इस तरह से एक बार में 8 से 10 गुजिया डालेंगे और अच्छी तरह से तल लेंगे। जब ये गोल्डन होने लग जाएंगी ना, तो ये देखिए एक भी फट नहीं रही, ना इनके ऊपर आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। वो वाली गुजिया ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो देखने में पता लग जाता है कि इनके मोयन में कोई कमी रह गई या इसका आटा गूंदने में। तो दोनों चीज़ों में मैंने कोई कमी नहीं रखी। पहले अच्छी तरह से घर में टेस्ट की, उसके बाद और थोड़ा टाइम इसलिए लग गया, मुझे पता है गुजिया थोड़ा मैं लेट हो गई, लेकिन जिसको भी ये वीडियो मिले वो तो गुजिया बना ही सकता है, साथ में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मेरी वीडियो सजेस्ट भी कर सकता है। इतना काम तो अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए आप कर ही सकते हैं। बस अब गुजिया को फटाफट से हम जो है शुगर सिरप के अंदर डिप कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको उसी में पड़े रहने देंगे, अल्ट पल्ट कर देंगे। ज़्यादा चीनी भी इस्तेमाल नहीं की, बिल्कुल कटोरी का नाप है। मैं सामान का सारा डिस्क्रिप्शन जब उसमें लिखूंगी तो कटोरी के नाप से लिखूंगी, और आप खुद कहेंगे कि एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी गुजिया बनकर तैयार हुई है। आपको देखने में ये लग भी रही होंगी, और अगर आप खा सकते तो मैं आपको खिला के बताती कि वाकई बिल्कुल वैसी गुजिया बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अब हम शुगर सिरप जो है वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे और इन्हें किसी जाली के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है सूख जाए, यानी जितनी एक्स्ट्रा चाशनी है वो जाली में नीचे आ जाएगी। इसी तरह कर करके मैंने सारी गुजिया तलकर तैयार कर ली है। आप भी फटाफट से इसी तरह से गुजिया बनाइए। अगर मैं आपको सारी गुजिया दिखाने बैठती कैसे तली है, बहुत टाइम लग जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। आपको कहीं से भी इस पर एक भी बबल नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुआ है, ये देख लीजिए। इसी तरह मैंने बाकी की सारी गुजिया तली है और बहुत सारी फिलिंग भरी है, लेकिन एक भी जो गुजिया है वो तेल में भगवान की दया से जाके घी में फटी नहीं है। और आज जो है बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी परफेक्ट नाप से गुजिया बनाइए, आज ही नहीं कभी भी बनानी हो। आप सबको मेरे चैनल को सजेस्ट करिए, मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है
वो लाती रहूँगी ताकि आपको देखने में भी अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी लगे और तारीफ़ करने में भी अच्छी लगे। आप भी अगर गुजिया को इस तरह से बनाएंगे तो घर में सब आपकी तारीफ़ ही करने वाले हैं। पहले आप बना लीजिए, खिला लीजिए, उसके बाद चैनल को बेशक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपका बनता ही है। मेरी मेहनत का इतना नतीजा तो आप देंगी। मैंने टोटल 400 रुपये का सामान लिया है और उसके अंदर हमारी 60 से ज़्यादा गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। एक दो कम या ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन 3 किलो गुजिया है, ये मुझे देखने से ही पता चल रहा है। तो इतनी गुजिया सस्ते में, वो भी देसी घी की, वो भी मावे वाली। और ये देखिए, घी के अंदर ये थोड़ा बहुत बस मैदे का चूरा है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ उसके अंदर। और देखिए कितनी सारी गुजिया बनी है ना। तो इसी तरह से आप भी बढ़िया गुजिया बनाइए, खाइए, खिलाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक गुजिया आपको तोड़कर दिखाती हूँ एकदम फुल। और अगर आपको कहीं भेजनी हो तो थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा वर्क लगा दीजिए। तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये गुजिया घर में बनी हुई है या हलवाई ने बनाई है। और चाशनी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऊपर बिल्कुल लिपटी भी नज़र नहीं आ रही। और खाने में इतना बढ़िया स्वाद, जो हल्का मीठा खाते हैं उनके लिए भी और जो तेज़ मीठा खाते हैं उनके लिए भी। इस तरह से हमने बहुत अच्छी गुजिया बनाकर घर में ही तैयार कर ली। उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए जल्दी से जाइए, गुजिया बनाइए, पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन